इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर मैंने इतने ज्यादा रोस्ट बना रखे हैं, इतने ज्यादा रोस्ट बना रखे हैं, जिसकी वजह से लोग मुझे ट्रोल करने लगे हैं कि अबे इन सबको रोस्ट करने से पहले खुद का सही तो सुधार ले। भाई गलती है। और ये सेंस है तो इंसान, मतलब कि इंसान तो पॉलिटिशियन को भी रोस्ट नहीं कर पाएगा कि भैया उससे पहले तू पीएम बन के दिखा दे, उससे पहले तू सीएम बन, अबे एमएलए बन पहले, अबे सांसद ही लड़ पहले। ऐसे करने लगे तो अब सारी पोजीशन तो रोस्टर खा जाएंगे, फिर वीडियो बना के क्या करेंगे। तो फिलहाल जो है ना, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ही तगड़ा मसाला है, जहाँ पे आपने नीतीश सोनी का नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो बहुत बढ़िया, अगर फिर भी अगर बाई चांस अगर सुना है तुमने, ग्राम चने अगर तुमने कहीं ना कहीं पीसे हैं, 2 खजूर मिलाए हैं, केला डाला है, अगर उसमें दूध डाला है, तो तुमने पक्का इनका नाम तो जरूर सुना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हुई होगी, और उसके बाद पेट की चूरन बहुत ज्यादा खाए होंगे। फिर ये सारी अंदरूनी बातों को छोड़ते नीतीश सोनी पे आते। नीतीश सोनी इतने ज्यादा कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी और इतने ज्यादा शरीफ इंसान बनने के बाद, एक शादीशुदा इंसान होने के बाद, इनकी ऐसी चैट्स लीक हो रही है इस टाइम। Yeah, boy. You what? Oh shit. देखो, किसी ने सच कहा है कि कलयुग में हर इंसान के ना 2-2 चेहरे होते हैं, और ये दूसरा चेहरा नीतीश सोनी का इस टाइम पे सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। ऐसे ऐसे चैट्स आ रहे हैं जहाँ पे अच्छा खासा एक मैच्योर लड़का भी पढ़ ना सके इसको। कोई बदतमीज से बदतमीज, अगर बहुत ही नीच इंसान भी अगर इसको पढ़ना चाहे तो वो भी मन मन में शर्मा जाए कि अब भाई ये क्या लिख रखा है। पहले जिम में कोच थे तो लोगों का पसीना निकलवाया करते थे जिम के अंदर, अब ये अपने क्लाइंट्स का पसीना निकलवा रहे हैं चैट्स के अंदर, जहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स को गंदे मैसेज भेज रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं, जो बातें मैं नहीं कर सकता क्योंकि इतना बड़ा मैं भी नहीं। देखो, नीतीश सोनी ने जो कुछ किया उसके बारे में थोड़ी बहुत आगे बात भी करेंगे, पर उससे पहले इन भाई साहब को थोड़ा बहुत बयान सुन लो। ये भाई साहब कहते हैं तो भैया नीतीश सोनी के ना चैट लीक हो गए। अब नीतीश सोनी की जो चैट लीक हुई है उसमें मटेरियल है, तो चैट करी तो लड़की नहीं है। अगर नीतीश सोनी किसी लड़की को जबरदस्ती तंग कर रहा हो तो हम मानवे छिचोरा आदमी है, लड़की इंटरेस्टेड बात करने में तंग कर रहा है। तो सुन लिया, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है ना, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, गलत है, क्योंकि सामने वाली लड़की भी तो राजी है, अगर चैट कर रहे हैं तो दोनों लोग कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अधेड़ उम्र का आदमी है, जवान नहीं है, 20 साल का 18 साल का नहीं है जो चैट कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। 25 साल का भी नहीं है, 30-32 साल का आदमी है ये, और उसके साथ मेरे ख्याल से शादी बच्चे भी हो चुके हैं, और उसके बाद अगर ऐसे चैट कर रहा है ना तो धोखाधड़ी का केस लगता है। नॉर्मल बात नहीं है ये। धोखाधड़ी रिलेशनशिप में तो बाद में देखेंगे अपने फॉलोअर्स के सामने, जहाँ पे इतने ज्यादा भले बनते हैं और जहाँ पे ये कहते हैं कि लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, एकदम जिम जाओ, पैसे कमाओ, एकदम मोटिवेशन स्पीकर बन के फिरते थे। अब क्या हो गया, ये सारा मोटिवेशन खुद के ऊपर कहाँ चला जाता है, ये भी तो पता चले। क्या हाल चाल आप सबके? जय श्री राम। कैसे आप सभी? तो आज है सोमवार का दिन। 7 नियम बता रहा हूँ जो आपका ब्रह्मचर्य पालन करने में हेल्प करे। सबसे पहले जो मेन है, आपको सुबह जल्दी उठना है। दूसरा, आपको कोई भी नशा नहीं करना जिंदगी में। तीसरा, अच्छा खाना खाना घर की डाइट। नहीं, ये जितना भी मोटिवेशन है, जितना भी ज्ञान है, दूसरों को देने के लिए रखा है। 6 में डालो 7 ग्राम चना पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। ये लिख के दे दो, 15 दिन वो पीने को। और जो कहते हैं ना, मेरे को कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं रहती, 15 दिन कर लो। बहुत खुद भी घर पे जाके थोड़ी बहुत अपनी वीडियो वगैरह देख लिया करो, थोड़ी बहुत अपने में केले, खजूर, दूध वगैरह, थोड़े बहुत क्या कहते हैं सत्तू वगैरह मिला के थोड़ा बहुत पिया करो। दंड वगैरह घर पे जाके भी मारा करो, थोड़ी बहुत अपनी वीडियो देखा करो। प्रेमानंद महाराज जी के पास जाके ये कहते हैं कि हमने सत्तू बनाया है, ये किया है, वो किया है। लोग, जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बिगड़ गई है, ये सब बातें कहा करते थे ना, तो अब क्या हो गया के यो क्या कार्यक्रम सा हो रहा? ओहो, नीतीश सोनी जी से बातचीत चल रही है। ये ना नीतीश सोनी है भाई, गरीबों के बहुत बड़े मसीहा है। हाँ, इनका ना बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व है। हाँ, छोटी मोटी चीज ना। चैट्स अगर लीक हुए तो ऐसा नहीं है कि पहले अगर चैट्स लीक हुए हैं लोगों के एमएमएस लीक हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि चैट्स लीक हुए तो बहुत ज्यादा गलत हो गया, पर बात ये गलत है कि सबसे पहले तो मोटिवेशन दूसरों को दिया करते थे, दूसरों को सुधारा करते थे, पर खुद की बारी आई तो अब तब से इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आई है अभी तक। और इसी से पता चल रहा है कि लोग इसको ट्रोल क्यों किया करते थे। इसके वीडियोस में, इसके वे ऑफ टॉकिंग में, कहने के तरीके में, बताने के तरीके में, वीडियो बनाने के तरीके में, इन सारी चीजों में पता चलता था कि कितनी ज्यादा फेकनेस भरी हुई है। ये पीछे गुरु गोविंद सिंह जी की, राम जी की और बाकी सारे भगवानों की जो मूर्ति लगाई रखी है, ये सारी चीजें फेकनेस और ये सब सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए और लोगों के मन में विश्वास जीतने के लिए ही लगाए रखी हैं। इन सब चीजों का ना ही इनके मन में कोई
स्थान है, ना ही कोई जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा वगैरह थोड़ा बहुत ही होता तो मेरे ख्याल से क्लाइंट से और अपने से इतनी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ तो कम से कम ऐसा कुछ ना करते। बात ये गलत नहीं है कि ये सारी चैट्स गलत हैं, बात ये है कि गलत इंसान से अगर ये सारी चीजें अगर प्राइवेट होती हैं, खुद के इंसान से होती, खुद के रिलेशनशिप में होती है और ये सारी चैट्स अगर वायरल हो जाती तो बहुत ज्यादा गलत उन लोगों को कहा जाता कि जिन्होंने चैट्स लीक कर दी, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट चीज थी। जैसे कोलर पिज्जा के टाइम पे हुआ था, उनकी प्राइवेट चीज गलती से लीक हो गई, जहाँ पे लीक करने वालों की और इन सारी चीजों को देखने वालों की गलती थी, ना कि उन लोगों की गलती थी, क्योंकि वो तो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पे गलती आपकी है क्योंकि ये सारी चीजें आप फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं और वहां पे दूसरी तरफ मोटिवेशन दे रहे हो उन लोगों का या फिर किसी और की। मेरी शायद बात समझ में आ रही होगी। और ये अकेला नहीं है, इस टाइम पे जो 30% जो कि लड़कियों से दूर रहा करता था, वो वहां पे 13-14 साल की लड़कियों के साथ सेम इसी वे में चैटिंग उसकी भी लीक हो गई है। अब एकदम से पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्या एल्गोरिदम इंस्टाग्राम ने बना रखा है, ऐसा क्या हो गया है कि सारी चैट से लीक हुई जा रही हैं। अपनी ही बचा के रखनी पड़ेंगी वरना बहुत ज्यादा पसंद ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ब्रेन वॉश करने में और अपनी इमेज साफ करने पे ही ध्यान देते। ये उनको लगता है कि ऑडियंस जो है ना बिल्कुल ही बेवकूफ है, ऑडियंस को बिल्कुल ही पता नहीं है। जो मैं बोलूंगा एक बार वो लोग सब समझ जाएंगे। ये नहीं देखते कि पुराना बैकग्राउंड भी इंटरनेट पे रह जाता है, ये सब ये चीज नहीं देखते।